So, hey guys, welcome to my channel Coding by Karnik. And today we are going to learn the searching algorithm called binary search. It is a simple, elegant, and can reduce the time complexity from big O of n to big O of log n. So, once you understand, you will try it everywhere. So, let's start with the basics. So, binary search is an algorithm used to find the element in the sorted array. हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को और बताता हूँ मैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एरे है. ओके. बहुत बेसिक बताऊंगा. तो हमको फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6 0 1 2 3 4 5 5 5 6. और हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको फाइंड करना है मिड इसका. मिड हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले इसका असाइन करेंगे लो और इसको असाइन करेंगे हाई. जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा उसको हम असाइन करेंगे लो और जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उसको असाइन करेंगे हाई. और हम फाइंड करेंगे मिड. मिड फाइंड करने के लिए, बेसिकली मिड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. पहला फॉर्मूला होता है कि हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2. हम इसमें हम अगर फाइंड करेंगे मिड अपना, तो ये हमारा आएगा मिड, ये आएगा, ये हमारा हो जाएगा मिड. ठीक है. लेट्स सपोज टारगेट एलिमेंट जो है हमारा मिड से बड़ा है. अगर हमारा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है तो हम कंसीडर करेंगे राइट पार्ट. ये दिस इज द राइट पार्ट. अगर हमारा टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा है तो हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट पार्ट. ओके. लेफ्ट पार्ट. और मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको. लेट्स सपोज 2 5 11 16 32 55 and 60. Okay, this is our array and we have to find the target element. और target element हमारा जो है वो है 32. ओके. अगर हमारा टारगेट एलिमेंट 32 है तो हमको इधर क्या करना है, सबसे पहले असाइन करना है हमको लो. तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा इसको लो असाइन करेंगे लो. जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उसको असाइन करेंगे हाई. तो 0 1 2 3 4 5 6. ओके. तो हमारा जो मिड आएगा वो आएगा स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स मतलब 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 3. ओके. 3 हमारा ये है. तो ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा मिड. ठीक है. फिर हम मिड से कंपेयर करेंगे टारगेट एलिमेंट को. अगर टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है तो हम कंसीडर करेंगे राइट पार्ट. और अगर टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा है तो हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट पार्ट. लेफ्ट पार्ट. ओके. सो जैसे कि हमने सपोज ये वाला पार्ट हमने कंसीडर किया. ठीक है. 16 32 55 एंड 60. ओके. फिर हम इसमें मिड फाइंड करेंगे जो कि हमारा आएगा 32 और दिस विल बी आवर आंसर. मिड में हमको मिड और ये हमारा हो जाएगा टारगेट एलिमेंट. बहुत सिंपल है कि हमको एक एरे दिया हुआ है, हमको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है फर्स्ट. ठीक है. हमको चेक करना है जो एलिमेंट मिड में आया है उससे टारगेट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. अगर मिड से इक्वल है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे उसकी मिड. ओके. अगर मिड से बड़ा है तो हम कंसीडर करेंगे राइट पार्ट. अगर मिड से छोटा है तो हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट पार्ट. ओके. और फिर जैसे कि हमने कंसीडर किया वो स्मॉल पार्ट बन जाएगा, फिर उसमें भी हम मिड निकालेंगे और फिर हमको कंसीडर कर देखना पड़ेगा कि मिड से टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा है या बड़ा है. और छोटा है तो हम लेफ्ट पार्ट लेंगे, बड़ा है तो राइट पार्ट लेंगे. और इसी तरह से हम करेंगे तो हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा. मतलब एक, मान लीजिए जैसे कि इधर देख लीजिए कि ये हमारे पास था, हमने राइट पार्ट कंसीडर किया, फिर इधर आए
और हम मिड फाइंड करते ही हमको टारगेट एलिमेंट मिल गया। ठीक है, इधर हमको तीन कंडीशन फॉलो करनी है। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि हमारा मिड इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए। ओके, अगर इक्वल टू मिड है, इक्वल इक्वल टारगेट है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, और लेट्स और हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब टारगेट इज स्मॉलर देन मिड। तो इसमें हम करेंगे, जैसे अगर इसमें देखो मिड हमारा बड़ा है टारगेट से, तो हमको हाई 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 इज इक्वल्स टू मिड -1 करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। इधर हमने क्या किया है, मिड हमारा टारगेट एलिमेंट से बड़ा है, मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा है, तो हम जो हाई है इसका वो कंसिडर कर देंगे मिड -1। तो हमारा जो 11 है वो हमारा बन जाएगा हाई, बाकी वैसे ही रहेगा। ओके, फिर हम इधर आओ थर्ड में। थर्ड हमारा होगा जो हमारा टारगेट एलिमेंट है इज ग्रेटर देन मिड, और जैसे कि मैं इसी के थ्रू लिखता हूँ, मिड इज स्मॉलर देन टारगेट एलिमेंट। तो सिंपली हम जो हमारा लो होगा वो हो जाएगा मिड +1। इधर देखो कि जैसे हमारा ये है, ये एरे है, अरे ओके ये एरे है, तो हम इधर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मिड है वो टारगेट एलिमेंट से छोटा है, तो हम राइट पार्ट लेंगे, और जो हमारा लो होगा वो मिड मतलब 16 +1 फिर +1, तो ये हमारा हो जाएगा लो। ओके, और आप इधर देख सकते हो जैसे कि, है ना, या तो लेट्स स्विच टू द कोड, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको कोड करना है इसका। या तो इधर हम कोड देखते हैं, और जैसे कि हमारा एरे है ये, और हमारा हमको फाइंड करना है 15। ओके, 0 1 2 3 4, हमको फोर्थ इंडेक्स में 15 आना चाहिए। ओके, और फर्स्ट हमको एक फंक्शन बनाना है, सो पब्लिक पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी बाइनरी सर्च, और हमें दो चीज कंसीडर करना है इधर, इंट एक एरे बनाना है, एरे, और इंट टारगेट। ओके, यहाँ पे हम दो पॉइंटर लेंगे, एक लो इसको असाइन करेंगे 0, एक हाई जिसको असाइन करेंगे एरे डॉट लेंथ -1। ओके, मतलब जो एरे की लेंथ होगी वो -1, जैसे अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो 0 to 6, सिक्स हमारा उसका हाई हो जाएगा। ओके, तो इधर हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे जो लो से हाई तक जाएगा। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड मिड लो प्लस हाई माइनस लो लो डिवाइड बाय 2। ओके, इफ दो हम तीन कंडीशन इधर लगाएंगे, इफ एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट, then we simply return mid. Okay, else if mid array mid is smaller than target, इसमें हमारा टारगेट बड़ा है, सॉरी टारगेट, तो हमको सिंपली अगर हमारा टारगेट बड़ा है, ठीक है, तो हम लो को असाइन कर देंगे मिड +1, लो इज इक्वल्स टू मिड +1। ओके, और एल्स अगर हमारा टारगेट मिड से छोटा है, तो हम सिंपली हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे। और एक चीज हमको और रिटर्न करनी है, रिटर्न
रिटर्न -1, ये तब होगा जब हमारा एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। इफ द सॉरी if the element is not exist in the given array। ओके, और इधर हमने एरे ले लिया है, टारगेट एलिमेंट हो गया, और हमने इधर एक इफ कंडीशन लगाई है कि अगर इंडेक्स -1 है, अगर कोई भी अगर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, -1 है तो नॉट फाउंड। एल्स अगर है तो हमको की इज फाउंड एट इंडेक्स। ओके, लेट्स रन इट। स्टार की इज फाउंड एट 4, मतलब इधर चेक करो कि 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स में हमारा 15 है, और 15 तो हमारा की इज फाउंड एट 4। और अगर हम चेक करें इसको 20 के लिए, नहीं 25 के लिए, 25 के लिए, तो हमारा आएगा की इज फाउंड एट 6। 0 1 2 3 4 5 6, सिक्स एलिमेंट में हमारा 6 आ गया। ओके, और अगर हम इसमें 100 ढूंढते हैं, हैव टू फाइंड 100, नॉट फाउंड। 100 है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? ओके, मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ उसकी। सो बेसिकली इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज big of log n। बिग ऑफ लॉग इसलिए क्योंकि जैसे हम लीनियर सर्च में देखते हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ता है, और फिर रिटर्न करना पड़ता है उसका इंडेक्स। ठीक है, अगर हमारे पास 500 एलिमेंट्स हैं तो लीनियर सर्च में हमको 0 to 500 बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से इंडेक्स में टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम आधा कर देते हैं। जैसे 500 एलिमेंट्स हैं तो हम इसका आधा कर देंगे तो आएगा 250। देन हमको 250 में कंपेयर करना पड़ेगा, फिर इसका आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसे ही हमारा चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर में हमको टाइम कंज्यूमिंग चीज है, टाइम कम ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब और टाइम ज़्यादा लेता है। और जो बाइनरी सर्च है वो ऑप्टिमल टाइम लेता है। ओके, लॉग एंड ऑप्टिमल टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।